इस वक्त की खबर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की तहसील जसपुर क्षेत्र से है, जहां जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने हर वर्ष की भांति इस साल भी अपने आवासीय परिसर में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पहुंची दूर दराज से क्षेत्र की जनता और मेधावी बच्चों के अभिभावक के साथ साथ अनेक विद्यालयों के अध्यापकों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शिरकत की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनेक वक्ताओं ने बारी बारी से कार्यक्रम में मौजूद जनता को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा के प्रति अपने अपने विचार प्रकट किए, जिसमें कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र चौहान ने किया। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जसपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने जसपुर क्षेत्र से उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा में इस साल टॉप स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक बैग और एक पेन भी वितरित किया। मेडल पहनाकर उनको सम्मानित किया, मिठाई खिलाया। कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के 22 बच्चे मेरिट में आए उत्तराखंड बोर्ड, तो उन बच्चों को, उन परिजनों को, उन अध्यापकों को, सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है और जसपुर का बच्चा हर क्षेत्र में आगे है। आज जिस भी आप ऑफिस में जाएंगे तो मेरे जसपुर का बच्चा जरूर मिलेगा, चाहे वो स्टेनो में हो, चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे लिपिक में हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। और इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि और हरिद्वार से खबर है, जहां चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में भारी संख्या में वाहनों का जमावड़ा देख शुरू हो गया है, जिसके चलते सड़कों पर जाम जैसी स्थिति से जूझना पड़ रहा है लोगों को। आपको बता दें कि हरिद्वार शहर में वाहनों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। हरिद्वार पुलिस की यातायात और सीपीयू यूनिट के जवानों द्वारा अलग अलग चौराहे पर वाहनों को लगातार चिलचिलाती धूप में उनके गंतव्यों को रवाना किया जा रहा है। यातायात व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस प्रशासन भी स्थानीय जनता और यात्रियों से अपील कर रहा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग करे, जिससे कि यातायात मार्ग सुचारू रूप से चलता रहे। रुड़की से खबर है, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं। वहीं रुड़की के नारसन बॉर्डर पर एसपी देहात सीओ मंगलौर ने चारधाम यात्रा की तैयारियां की गई है और उसका बारीकी निरीक्षण देखा गया है। इस दौरान उन्होंने ग्रीन कार्ड काउंटर पर तैनात कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरीके की तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना हो, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाए। वहीं एसपी देहात शेखर सयाल ने कहा है कि ग्रीन कार्ड जारी करने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ ही नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक वाहनों की निगरानी की जाएगी। साथ ही बॉर्डर के आसपास ग्रीन कार्ड के फर्जी काउंटर ना लगे, उस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन चेक करते ही बॉर्डर से आगे भेजे जाएंगे और 3 शिफ्टों में नारसन बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती रहेगी, ताकि चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। कि ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है स्टेट का, तो यहाँ पर होल्डिंग एरिया भी होती है जब आगे जाम की स्थिति होती है या रश ज़्यादा होता है। दूसरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग का भी काम होता है और अदर डिपार्टमेंट जैसे अभी आप देख रहे हैं रोडवेज या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यहाँ काउंटर रेडी हो चुका है। पुलिस की व्यवस्था भी ओके हैं, ड्यूटी चार्ज तैयार हैं, तो लगभग चीज़ें ओके और तो अब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। पौड़ी से खबर है, जहाँ गढ़वाल क्षेत्र MGR एंटरटेनमेंट बनने जा रही फिल्म युद्धवीर का शुभारंभ राजपौड़ी जिले की खूबसूरत हिरसू की वादियों में हुआ है। एक फौजी परिवार की परंपरा और समर्पण पर आधारित फिल्म के मुख्य किरदार रमनीक सिंह और रिटायर सूबेदार कौल जीवन दर्शाया गया है, जिसमें उसका सपना आने वाली उसकी पीढ़ियां भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं देती रहे। उत्तराखंड के वीर जवानों की बहादुरी, देशभक्ति, संघर्ष और पारिवारिक मूल्य का चित्रण करती पारिवारिक फिल्म के निर्माता गजेंद्र चौहान, जबकि निर्देशक VS नेगी और सहयोगी निर्देशक अशोक CSR और मनोज चौहान द्वारा किया जा रहा है। देखिए, मैं पहले तो मेरी पैदा उत्तराखंड में जा गाँव में हुए, पटिकटोल से जिला पौड़ी गढ़वाल है ना, और वहाँ बाद हम दिल्ली गया, लेकिन दिल्ली में एक मैं हूँ जो समाज सेवा करी अपने उत्तराखंड में हुई। ये मेरे मतलब शुरू से जज्बात थे ना, अपने बदल ना अपने लोगों को जितनी ज़्यादा मदद हो सकूँ। और जब एक दिन ये है कि राजा मालपुरी जी ने मुझे सुनाई कहानी ना, ये कहानी है भाई फौज की ऐसे, तो मैं एकदम भावुक हो गया। मैंने कहा ये फिल्म को मैं बनाऊँगा, क्योंकि
हमारे उत्तराखंड में देखा आपने कि सब सैन्य परिवार है, और यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी सादत देने के बाद भी अपने बच्चों को तैयार रखते सलाम जाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी फिल्म की कहानी है, ये भी बिल्कुल इसी पे है जैसे कि बताया था नेगी जी ने बताया भी। हम लोग आज यहाँ पर सब जुड़े हैं एक नई फिल्म, गढ़वाली फिल्म है युद्धवीर, उसका मुहूर्त शॉट उसका स्टार्ट करने आए हैं। ये फिल्म बेसिकली 2018 में हमने इस फिल्म की कहानी के बारे में सोचना शुरू किया था, और करते करते आज 6-7 साल हो गए हैं कि इस कहानी को हम अब पूरा उसका रूपांतर पूरा इसको फील्ड में लेके आए हैं, और आज हम इस फिल्म का फिर से में बैठे। मतलब क्या हैं कि हास्य सम्राट घन्ना भाई थे, आज उनके क्षेत्र में हूँ और मैंने उनके साथ अपनी पहली फिल्म की शुरुआत करी थी भगवान बेटी। तो भाई को भी सत नमन है, वो जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखें। और बाकी अब जैसा आप कह रहे कि मैं खिरसू ये से फिल्मी टीम और भी आ, लेकिन शायद फिल्म का वास्ता नहीं आ, सिर्फ घूमना का वास्ता आज है, लेकिन लोकेशन तब। रुद्रपुर से खबर है, जहां देर रात एक जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज हो गई, जिसमें बाप और बेटी की मौत हो गई। बता दें कि घटना देर रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के गल्ला मंडी में गुरमीत सिंह की लुधियाना एग्रो के नाम से दुकान है, जो उन्होंने बैंक ऑक्शन में ली थी, लेकिन दुकान के पुराना स्वामी दिनेश और अवधेश सलूजा उन्हें दुकान खाली करने की धमकी दे रहा था। देर रात दुकान कब्जा करने को लेकर विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिसमें गुरमीत सिंह और उनके पुत्र मनप्रीत की मौत हो गई। देर रात हुई इस घटना ने आसपास के लोगों को सख्ती में डाल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी, फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। ये कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा सामने, और ये प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्टगेज थी, और बैंक से मॉर्टगेज के बाद ऑक्शन में उन्होंने ली, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जब वो कब्जा लेने के लिए आए, न्यायालय से जीत गए, तो उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ है। ये भविष्य के घर में और पुलिस की जांच का विषय है कि किस प्रकार से गुरमीत सिंह और उसके पुत्र मनप्रीत की हत्या हो गई। 2 लोग मौके पे एक्सपायर कर गए। ये दुकान के एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में कल रात को लड़ाई हुई, जिसमें फायर हुआ और हरिद्वार से खबर है, जहां घाटी में टूरिस्टों पर हमले के खिलाफ फूटा है गुस्सा। सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे चिपकाकर जताया है विरोध। कश्मीर के बैरसन घाटी में टूरिस्ट पर हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। हरिद्वार की सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे चिपकाकर विरोध जताया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भगत सिंह चौक के पास सड़क पर चिपकाकर पाकिस्तानी झंडे के बड़े बड़े स्टिकर, गाड़ियों के पहिए तले रौंदे गए पाकिस्तान के प्रतीक। देशद्रोही हरकत नहीं, आक्रोश की नई तस्वीर पहलगाम हमले की आग में अब हरिद्वार की सड़कों पर भी लपटे बनकर देखिए। पोस्टर किसने चिपकाए हैं, पुलिस लगा रही है पता। पूरे देश में गूंज रहा है एक ही संदेश, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से ही ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गई है, जिसको लेकर श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने पंजीकरण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऋषिकुल में बनाए गए चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र पर इस बार 2 काउंटर अलग लगाए गए हैं, जिसमें दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक, विदेशी पर्यटक अपना पंजीकरण कराकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रिंसिपल मैदान में 20 काउंटर लगाए गए, जिनमें से 18 काउंटर महिला और पुरुष के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो वहीं एक काउंटर दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और एक काउंटर विदेशी पर्यटकों के लिए खोले गए हैं। पर्यटक अधिकारी सुशील नोटियाल का कहना है कि पंजीकरण आज से ऋषिकुल में प्रारंभ कर दिया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा 20 पंजीकरण काउंटर बनाए गए, जिनमें से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक के लिए भी है काउंटर। ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाए हैं। 20 काउंटरों में 3 काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ, विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। बाकी हमने इस बार एक
हरिद्वार पुलिस लाइन में आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम था संवाद आपके कप्तान से। पुलिस विभाग की इस नई पहल का मकसद था आम पुलिसकर्मियों से सीधी बातचीत करना और उनकी समस्या समझना। कार्यक्रम में कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी से खुलकर बातचीत की। उन्होंने जवानों की ड्यूटी के हालात, ज़रूरतें और चुनौतियों को सुना, साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी हर मुश्किल को हल करने की पूरी कोशिश होगी। कर्तव्य महान जोश के थीम के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने पुलिसकर्मियों में नया उत्साह भरा। कप्तान ने साफ कहा कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से पुलिस फोर्स की असली पहचान है। सभी जवानों से टीम भावना के साथ काम करने की अपील की गई है। अंत में कार्यक्रम का माहौल बेहद गर्मजोशी भरा रहा। पुलिस लाइन में जवानों के चेहरे पर जोश और संतुष्टि साफ नजर आई थी।